अपना सेकेंड टर्म एग्जाम का जो फर्स्ट लेसन है वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले आप बताइए कि इस सेकेंड टर्म एग्जाम देने के लिए हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है आज आपका हम मतलब शुरू करवा रहे हैं। तो उसको शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे कि प्रश्न हमारा फर्स्ट प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि क्या आपको पता है कि हमारे देश को आजाद कराने में किन लोगों ने बलिदान दिया? बताइए किन लोगों ने बलिदान दिया? आप लोगों को मालूम होगा, है ना। बहुत सारे लोग जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अशफाक उल्लाह खां, है ना, भगत सिंह, बहुत सारे लोग होंगे, है ना। तो उन लोगों ने हमारे देश को आजाद किया। अब बताइए कि 5 ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के नाम जिन्हें अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया था, है ना। बताइए आप इसका भी आंसर। चलो हाँ आप बताइए, जैसे कि भगत सिंह, है ना, अशफाक उल्लाह खां, है ना। और बताइए आप लोग, है ना। तो ऐसे 2-4 नाम जो है आपको बताना है। तो अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, है ना, ये सब जो है उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब हाँ अब आप बताइए कि ये जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनके बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? बताइए कैसे मिली, है ना। जब आप बड़े हुए तो या तो पुस्तकों के माध्यम से या फिर आपके दादा दादी ने, मम्मी पापा ने आप लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टोरियां आपको सुनाए होंगे, है ना। अब ये हमारा एक और प्रश्न है। आप बताइए मोहन कि स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना क्यों जरूरी है ना। क्यों जरूरी है बताइए, आप बताओ। अब है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने अपने देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग किया। इसीलिए हमको जरूरी है स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानने की। अब ये जो हम एक कविता पढ़ रहे हैं आपकी, कलम आज उनकी जय बोल, है ना। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, कलम आज उनकी जय बोल। कलम आज उनकी जय बोल, ये जो चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में ये बताइए, अभी बुक किसी को नहीं खोलना है, आप ये बताइए कि कलम आज उनकी जय बोल, यहाँ पर जो कवि हैं वो जय बोलने के लिए क्यों कह रहा होगा, है ना। कविता में कलम को किसकी जय बोलने के लिए कह रहा होगा बताइए, आप बता सकते हैं, है ना। नौनीत आप बताइए, कलम आज उनकी जय बोल ऐसा क्यों बोल रहा है कवि? क्योंकि उन्होंने हमारे देश को क्या किया? आजाद किया। स्वतंत्रता सेनानियों ने आजाद किया और हमारा बहुत सहयोग किया। तो इसलिए यहाँ पर कवि जो है कलम को क्या बोल रहा है? लिखने वाली कलम को उनकी यानी कि स्वतंत्रता सेनानियों की जय बोलने के लिए कह रहा है ना। ठीक है, हाँ आप बताइए क्यों जय बोलने के लिए कह रहा है? हमारे देश को आजाद कराने में उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, इसीलिए उनको जय बोलने के लिए कह रहा है ना। अभी आप लोगों को बुक जो है, अपनी पुस्तक जो है बंद रखना है ना। हाँ अब देखिए, आप लोग बुक बंद रखेंगे। अब हम आपको ये जो कविता आपकी दी गई है उसको पढ़कर सुना रहे हैं, है ना। कलम आज उनकी जय बोल, ठीक है। कवि जो है, इसके कवि जो है रामधारी सिंह दिनकर है, वो क्या कह रहे हैं कलम से कि आज उनकी जय बोल, जहां जला अस्थियां बारी बारी, अस्थियां यानी हड्डी, बारी बारी से हड्डियां जली, छिटकाई जिनमें चिंगारी छिटकी हुई थी, है ना। चढ़ गए जो पुण्य वेदी, है ना। पुण्य वेदी का मतलब होता है कि वो जो पुण्य स्थान पर जो जहां पर उन्होंने अपनी बलिदान दिया के लिए बिना गर्दन मोल, यानी गर्दन का कोई मूल्य नहीं समझा और वे फांसी पर चढ़ गए।
कलम आज उनकी जय बोल, है ना। आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कवि जय बोलने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दन का मूल्य समझ बिना समझे ही, यानी कि उनको अपनी गर्दन का मूल्य क्या प्यारा नहीं था, प्यारा था, लेकिन फिर भी उन्होंने उस गर्दन को उस फांसी के झूले पर चढ़ा दिया। जो अगणित लघु दीप हमारे, अगणित यानी असंख्य, है ना, अनगिनत दीप हमारे, दीप का मतलब है उन्हीं स्वतंत्रता सेनानियों से, तूफानों में एक किनारे, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ गई, तूफान आ गए, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह, यानी कभी भी उन्होंने मतलब जल जल कर अपने आप को क्या कर दिया, त्याग दिया। लघु दीप का अर्थ होता है मिट्टी का छोटा सा दीपक, है ना। दीपावली के अवसरों पर दिए में घी या तेल डालकर जिसको जलाया जाता है, तो वो किसके समान थे, उस दिए के समान थे, है ना। कलम आज उनकी जय बोल दे, उन्होंने कोई स्नेह प्यार नहीं मांगा, बल्कि अपने आप को उस दिए और बत्ती की भांति जलकर त्याग कर दिया। आगे देखिए, समझ में आया होगा बच्चों आपको, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। जो अगणित लघु दीप तुम तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, कलम आज उनकी जय बोल। ठीक है। पीकर जिनकी लाल शिखाएं उगल रही, लू लपट दिशाएं जिनके सिहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब यहाँ पर देखो, गर्मी में चलने वाली लू यानी क्या होता है, गर्मी में चलने वाली गर्म हवा जिसको लू कहा जाता है, यह देश के मैदानी भागों में चलती है। ठीक है। तो पीकर जिनकी लाल शिखाएं, यानी कि उन्होंने क्या किया है, यानी कि जैसे लू चलती है उसी प्रकार से उन्होंने देश की जितनी भी कठिनाइयां हैं देश में आई, उन सबको सहन किया है। जिनके सिहनाद शेर की दहाड़ से सहमी, धरती रही अभी डोल, सिहनाद से यानी डोल रही थी धरती, तो उसी प्रकार से उन्होंने उनको क्या किया है, कहते हैं कि कवि कलम उन वीर जवानों को जय बोलने के लिए कह रहा है, जिन्होंने अपनी अस्थियां जलाकर संग्राम की चिंगारियां लगाई और अपने जीवन की परवाह किए बिना ही सूली पर चढ़ गए। आगे क्या बोले हैं सेकंड वाले में, कवि ने वीर सैनिकों को लघु द्वीप कहा है, वे द्वीप जो अंधेरी रातों में खुद जलकर हमें रोशनी देते हैं, अर्थात स्वयं को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं, परंतु कभी हमारी ओर से किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते। अभी जो तीसरा वाला था उसका अर्थ देखिए, वीरों के खून से चारों ओर क्रांति की लपटें फैल गई, यानी अपने आप को उन्होंने क्या किया, बलिदान कर दिया। उनके इस गर्जना से धरती अभी भी क्या कर रही है, हिल रही है ना। ये शेर की समान दहाड़ते थे वो, तो उनकी गर्जना से अभी भी धरती क्या हो रही है, डोल रही है। अब ये देखिए फोर्थ वाला आपका, अभी आपको बुक नहीं खोलना है। फोर्थ वाला देखो, अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल। साक्षी यानी गवाह, चश्मदीद, खगोल यानी ब्रह्मांड, आकाश मंडल। ठीक है। तो अब इसका अर्थ देख लीजिए कि कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें केवल ये आजादी दिखाई देती है, वे सभी उन वीरों और उनके बलिदान से अनजान हैं जिनके बारे में ये सारा संसार जानता है। इसलिए कलम तू उन लोगों के बारे में, उनके बलिदान और जीवन के बारे में लिख, उन वीरों की जय बोल। इसलिए कवि यहाँ पर कलम को उन लोगों की यानी उन स्वतंत्रता सेनानियों की जय बोलने के लिए कह रहे हैं। आप लोगों को ये कविता जो है समझ में आई होगी बच्चों, है ना। ये किसके द्वारा लिखी गई है, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, जो एक राष्ट्रीय कवि है। ठीक है। अब देखिए गृह कार्य में आपको क्या करना है, होमवर्क में आपको क्या करना है कि पहले कविता को पढ़ना है। ये बुक खोलकर आपको ये जो कविता है उसको पढ़ना है अच्छे से, है ना। और उसके बाद उसका सार अपनी कॉपी में लिखना है। जो हमने आपको समझाए हैं उसको आपको अपनी कॉपी में लिखना है। होमवर्क में क्या करना है, ये कविता आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसका जो अर्थ है उसको आपको लिखना है और हमें सेंड करना है ना। इतना काम आज आपके लिए है। तो आज ये कविता हम यही खत्म करें, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। धन्यवाद बच्चों।